हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिपुरा के एक हॉरर कहानी के बारे में। और ये इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, तो पॉपकॉर्न लेके ज़रूर बैठना। अब शुरू होती है कहानी। देवदारू की खुशबू। मॉनसून के बाद त्रिपुरा के गांव की हवा थोड़ी भारी सी लगती थी। उसमें मिट्टी की खुशबू, सादे हुए पत्तों की खुशबू और अनेक फलों की मीठी सुगंध घुली हुई होती थी। रोहन, जो दिल्ली से आया एक फोकलोरिस्ट था। अच्छा, फोकलोरिस्ट का जो मतलब होता है वो है कोई ऐसा पर्सन जो पुराने स्टोरीज, सॉन्ग्स, कल्चर्स के बारे में रिसर्च करता है। उसके लिए ये ऐसी कहानियों की खुशबू थी। वो सोचता था ये वो स्टोरी है जिसे उसे लिखना है। विपिन की वार्निंग। गांव कमाल घाट में सब लोग धीरे से एक बात बोलते थे, यक्षिनी। और हर कोई ये नाम लेते हुए जंगल की तरफ देखता था। विपिन ने उसे कहा, रात को सूरज डूबने के बाद पुराने देवदारू के पास मत जाना, और अमावस्या की रात तो भूल के भी नहीं। रोहन ने हंसते हुए बोला, क्यों विपिन जी? विपिन ने धीरे से कहा, वहां यक्षिनी रहती है, सुंदर, बहुत सुंदर। चमेली की खुशबू आती है उससे। पैरों में चांदी की पायल, पर उसके पैर कभी जमीन नहीं छूती। पहली रात। शाम को रोहन देवदारू के पास गया। बड़ा सा वृक्ष जिसके जड़ जमीन को चीरते हुए बाहर निकले थे। जंगल की आवाज वही रुक सी गई थी। वो रुककर इंतजार कर रहा था। कुछ नहीं हुआ। जब वापस जाने लगा तब हवा में एक हल्की सी महक थी, जैसे कोई उसके कानों के पास आके सांस ले रहा हो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। दूसरी रात। इस बार वो रिकॉर्डर लेके आया। रात के सन्नाटे में अचानक आवाज आई, जैसे पायल की झनकार के साथ कोई धीरे धीरे नजदीक आ रहा हो। पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ खुशबू और एक बेचैन कर देने वाली नशा जो उसके कानों में समा जा रहा था। सामना। पांचवी रात वो आई, सफेद साड़ी में, लंबे बाल, पर हवा में मंडराते हुए, और आंखों में गहरा अंधेरा। वो धीरे से बोलती है, तुम मुझे ढूंढ रहे थे विद्वान? मैं तुम्हें जंगल के हर राज सिखाऊंगी, हर पत्ते का नाम, हर नदी का सपना। बस हर रात मेरे पास आते रहना। रोहन उसके आंखों से बच नहीं सका। जैसे उसकी होठों से निकली हुई हर एक बात उसके दिल में जा लगती थी। वो मान गया। उसकी नोटबुक भरती गई उन कहानियों से जिसे कभी किसी ने नहीं सुनी थी। गांव वाले देख रहे थे। उसके चेहरे पे अजीब सा एक सुकून था, जैसे किसी प्रेम में डूबा हो। पर उसका रंग पीला पड़ रहा था और आंखें अजीब सी हो रही थी, जैसे कोई बहुत रातों से सोया ना हो। विपिन ने उसे समझाया, वो तुम्हें खा रही है, तुम्हारी आत्मा चूस रही है। पर रोहन ने गुस्से में कहा, तुम समझते नहीं हो, मैं दुनिया के सबसे बड़ी खोज करने वाला हूं। अमावस्या। उस रात यक्षिनी बोली, अब एक अंतिम वंदन चाहिए। अपने बाल का एक गुच्छा चांदी की छुरी से काटकर और एक बूंद खून इस वृक्ष में चढ़ा देना। उसके आवाज में एक मधुर लहर आती थी, जैसे कोई प्रेमी रात के अंधेरे में गुप्त वादे कर रहा हो। रोहन उसके जाल में पूरी तरीके से फंस चुका था। वो मान गया। खून की बूंद गिरते ही हवा बदल गई। चमेली की खुशबू गायब, और सादे हुए लकड़ी, गले हुए मांस की बदबू फैल गई। यक्षिनी का रूप बदल गया, सुंदरता चली गई।
हड्डी जैसे चौखी त्वचा, खोखली आंखें और चेहरे पे एक खौफनाक हंसी। वो वृक्ष के साथ समा गई और एक भयानक रूप धर लिया। जड़ ने रोहन को पकड़ लिया। वो चीखता रहा, पर धीरे धीरे मिट्टी ने उसे निगल लिया। अंत। पुलिस को बस उसका कैमरा और नोटबुक मिली। आखिरी पन्ने अजीब और टूटे फूटे शब्दों से भरे हुए थे, जैसे किसी प्रेम पत्र के टुकड़े जो मौत से पहले लिखे गए हो। गांव वाले जानते थे क्या हुआ, और आज भी जब हवा ठीक चलती है, देवदारू के पास स्केचिंग की आवाज़ आती है, जैसे कोई अपने नोटबुक में कुछ लिख रहा हो। और कभी कभी चमेली की महक, जो अब भी किसी नए शिकार को अपने नशे में खींचने के लिए उठती है। आज हम वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलना। दिस इज एनोनिमस साइनिंग ऑफ।